हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 का आज ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक के बाकी जितने भी क्वेश्चन है वह सारे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसके आधे क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में इस प्रश्नावली को पूरा खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। शुरू करते हैं हमारा आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था कल, दूसरा भी कर लिया था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब इससे आगे है 8वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैसे एक प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या में कैसे संबंध हो सकते हैं। उसके अंदर हमने यूनियन निकाला था, क्या उभयनिष्ठ है और क्या उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे वाला टॉपिक है असंयुक्त का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। देखो दोस्तों, असंयुक्त से स्पष्ट होता है कि जैसे कि अगर हमें कोई भी दो समुच्चय दे रखे हों और उन दोनों समुच्चय में से अगर कोई भी उभयनिष्ठ ना आए तो वो असंयुक्त होता है, और अगर उभयनिष्ठ आ जाए तो वो संयुक्त होता है। ठीक है, बस इतना सा ही है, बाकी कुछ नहीं। यानी कि अगर दोनों का अगर हमें सार्वत्रिक समुच्चय लूँ तो उसका आंसर हमेशा आएगा 5। अगर 5 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो असंयुक्त है, और 5 आंसर नहीं आ रहा है तो वो संयुक्त है। बाकी 5 आंसर आ रहा है तो असंयुक्त है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 और बाद में x एक प्राकृत संख्या है जो कि 4 और 4 से शुरू है, 6 व 6 पर ख़त्म है। यानी कि 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है। अब ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि इनके बीच में जो चिन्ह लगाए हुए हैं उनके नीचे बराबर का चिन्ह है। बराबर के चिन्ह से पता चलता है कि यहाँ वाली जो संख्या है वो भी साथ में है और यहाँ वाली संख्या भी साथ में। अगर केवल ऐसे चिन्ह होता तो हम फिर इन दोनों को नहीं लेते बल्कि इनके बीच वाली संख्याओं को लेते, यानी कि सिर्फ 5 को। ठीक है, तो अब कौन कौन से बन चुके हैं। एक तो 1 2 3 4 है और एक है 4 5 6। क्या इन दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ आ रहा है। हाँ, 4 आ रहा है, 4 उभयनिष्ठ आ रहा है। इससे तात्पर्य है कि ये असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 5 होना चाहिए, तभी ये असंयुक्त है। जैसे AEIOU है और CDEF है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका आंसर हमेशा 5 होगा। अगर कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, यानी कि ये असंयुक्त है। तीसरा है x एक सम पूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है। सम और विषम पूर्णांक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सम का कोई भी अगर सम संख्या है, चाहे वो पूर्णांक में हो चाहे किसी भी तरह की हो, अगर सम है तो उसका विषम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। दोनों से अगर हम सार्वत्रिक करेंगे, दोनों से उभयनिष्ठ लेंगे तो उसका आंसर 5 होगा। ठीक है, तो इसलिए भी असंयुक्त है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। यदि A 3 6 9 12 15 18 21 है, B है 4 8 12 16 20, C है 2 4 6 8 10 12 14 16 और D है 5 10 15 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें करना है माइनस से बस इतना ही है कि जैसे कि अगर हमें A में से B माइनस करना है तो यहाँ पर क्या करना है, B के जो अवयव इसके अंदर है उन्हें निकाल दो, बस। बाकी जो बच रहा है उसे ऐसे कैसे लिख दो, जैसे कि A में से B, क्या A के अंदर B के अंदर 3 है, नहीं है तो 3 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 6 है, नहीं है तो 6 भी लिख दो, 9 है, नहीं है तो 9 लिख दो,
12 है, हाँ 3 के अंदर 12 है इसलिए 12 को नहीं लिखना है, ठीक है 12, ठीक है। और 15 नहीं है इसलिए 15 को लिखेंगे। 18 है, नहीं है इसलिए 18 लिख देंगे। फिर 21 है, नहीं है बी के अंदर तो 21 लिख देंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमें ए की वो संख्या नहीं लेनी है जो बी के अंदर है, ठीक है। जैसे कि अगर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए में से सी माइनस करना है तो वो देखो कि ए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए में से सी को माइनस करेंगे तो क्या सी के अंदर 3 है, नहीं है तो 3 को लिख देंगे। इसी तरीके से 6, सी के अंदर 6 है, इसका मतलब हम 6 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 9 है, नहीं है इसलिए 9 को लिखेंगे। 12 है, हाँ है इसलिए 12 नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 18 नहीं है, बाकी 21, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमें वो अवयव नहीं लेने हैं जो 21 के, ऐसे अवयव जो ए के अंदर आए हुए हैं वो अवयव नहीं लेने हैं, बाकी ए पूरा अवयव उतार देना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। नीचे मैंने सभी के आंसर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। सेम टू करना है, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब ये 10वां क्वेश्चन वही है माइनस वाला, और कहीं पर सार्वत्रिक भी है। जैसे कि यदि x यदि a b c d और y f b d g तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, x में से जब y माइनस करेंगे तो x में से वो हट जाएंगे जो y के अंदर है। जैसे कि अगर हम a y के अंदर नहीं है इसलिए a आ जाएगा, b y के अंदर है इसलिए b नहीं आएगा, c y के अंदर नहीं है इसलिए c आ जाएगा, और d y के अंदर है इसलिए d नहीं आएगा। बस ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें y में से x माइनस करना हो तो हमें वो देखना है जो y के अंदर मतलब y वाले सभी उतारने हैं, लेकिन वो नहीं उतारने जो x के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। मतलब इसे इस तरफ लिख देना है, इसे इस तरफ लिख देना है। तो f x के अंदर नहीं है, b x के अंदर है, d भी x के अंदर है, g x के अंदर नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोनों में से कौन कॉमन आ रहे हैं, मतलब वो ये सम्मिलन सार्वत्रिक वाला चिन्ह आ गया, यानी कि दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो b और d, दोनों में से b और d कॉमन आ रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, यदि वास्तविक संख्या और परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। r अगर वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। अगर r माइनस क्यू, जहाँ पर q परिमेय है, तो अगर हम r में से मतलब वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को घटा देंगे तो बचेगी क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि r वास्तव में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनी होती है, यानी कि इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। लास्ट 12वां क्वेश्चन है हमारा। बताइए कि निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी कि कारण भी बताना है। जैसे पहला है कि 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 संयुक्त समुच्चय है। मुझे ब्रैकेट के अंदर छवि, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों के अंदर, है ना, इससे ये असंयुक्त नहीं है। ए ई आई ओ यू और ए बी सी 4, तो दोनों के अंदर देखा जाए तो दोनों के अंदर ए कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। हाँ है, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये सत्य है। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 दोनों के अंदर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये भी असंयुक्त समुच्चय है। जैसे कि इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन असंयुक्त समुच्चय है और कौन असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर हम आगे चाहो तो आप इसके सही तरीके से लिखे हुए कारण भी देख सकते हो। बिल्कुल मैंने जो बोला है वही है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले पता चले और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस करना। मिलता है आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।